बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेटा 5th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल बेटा हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि पोल्यूशन क्या चीज़ होती है और इसकी टाइप्स कितने हैं, ठीक है। और फिर हर एक टाइप को हमने डिटेल में बयान किया था कि वो अगर सॉइल पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया या वाटर पोल्यूशन हो गया, तो वो काज कैसे होते हैं। तो बेटा वो काजेज़ भी हमने पढ़े थे कि किस तरह काज होते हैं। वाटर पोल्यूशन, जब हम पानी को आलूदा करते हैं या गंदा करते हैं इंसान, तो उसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं और उससे मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा फिर हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, हवा की आलूदगी के बारे में पढ़ा था कि हवा किस तरह आलूदा होता है और क्या चीज़ें इसको आलूदा बनाती है, ठीक है, या गंदा बनाती है, और इसके क्या असरात होते हैं इंसानों पर। तो बेटा ये भी हवा की आलूदगी भी ख़तरनाक होती है, इंसानों में बीमारियां पैदा करती है, पीपड़े और नाक, कान और गले की बीमारियां पैदा करती है, ठीक है। फिर कल हमने बेटा पढ़ा था लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि ज़मीन की आलूदगी किसे कहते हैं। बेटा लैंड की आलूदगी इंसानों की सरगर्मियों से ही बनती है, इंसानों के अमल से ही ये गंदगी पैदा होती है। इंसान ही अपने हाथों से माहौल को क्या करता है, गंदा बनाता है, ठीक है। किस तरह से बेटा, जब ठोस चीज़ें, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक की बोतलें या दूसरी गंदी चीज़ें जगह जगह जो है ना इंसान फेंक देते हैं, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, एक ढेर बन जाता है, कूड़ा करकट का एक ढेर बन जाता है, और फिर उससे क्या हो जाता है, वो जगह गंदी हो जाती है, आलूदा हो जाती है, जिसको फिर हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं। तो बेटा लैंड पोल्यूशन क्या काम करती है। लैंड पोल्यूशन जो बेटा हमारे पास है, वो उसमें जो बीमारियां पैदा होती है उसमें क्या होता है, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो पैदा हो जाते हैं, लिविंग थिंग्स पैदा हो जाते हैं, जैसा कि मॉस्किटोज़ बेटा, मच्छर पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा लाल बेग पैदा हो जाते हैं, कॉकरोच, और मक्खियाँ पैदा हो जाती है, चूहे भी पैदा हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो इन गंदगियों में नशोनुमा पाते हैं या इनमें ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो बेटा इस वजह से फिर क्या हो जाता है, यही गंदी चीज़ें, कॉकरोचेस, मक्खियाँ और मच्छर क्या करते हैं, इंसानों में बीमारियां पैदा करते हैं। वहाँ से गंदी चीज़ें लेके इंसानों की खुराक को क्या करता है, कंटिमिनेट करता है या गंदा करता है, और फिर क्या हो जाता है, इंसानों में बीमारियां फैल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया को आप ले, मलेरिया भी एक बीमारी है जो किस चीज़ से फैलती है, जो बेटा मच्छरों से फैलती है, जो मच्छर जो है ना, मच्छर के काटने से फैलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास लैंड पोल्यूशन और इसके काजेज़। आज बेटा हम जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि मिनिमाइज़ एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन, जो पेज नंबर 53 पे मौजूद है, ठीक है। कि हम ऐसे क्या इक़दामात लें, हम ऐसे क्या काम करें जिससे क्या हो जाए, जिससे ये गंदगी कम हो जाए, जिससे ज़मीन की आलूदगी या हवा की आलूदगी कम हो जाए। ऐसे कैसे काम, कौन से इक़दामात हम करें, कौन से काम करें जिससे
क्या हो जाए, जिससे ये आलूदगी कम हो जाए। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे स्टेप्स 2 बेटा। स्टेप्स 2 minimize air, water and बेटा ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि वो चीज़ें या वो इक़दामात जो हम करें और उससे हम ये गंदगी को काबू में कर सकें या इसको कम करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो इक़दामात जो हवा की आलूदगी को कम कर सके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टेप्स फॉर एयर पॉल्यूशन। ठीक है, कि वो क्या काम है जो हम करें और इस आलूदगी, हवा की आलूदगी से हम बच सके या इसको हम कम कर सके। ठीक है, तो बेटा नंबर पहला जो है वो इसमें क्या है, डोंट और डू नॉट बर्न रबिश। ठीक है, इन ओपन एयर, कि खुली फ़िज़ा में किसी चीज़ को हम गंदी चीज़ को ना जलाएं। ठीक है, कि खुली फ़िज़ा में हम किसी चीज़ को ना जलाएं, प्लास्टिक्स को या दूसरी चीज़ें जो ख़तरनाक होती है, जो गंदी होती है, उसे आप हवा में या खुले माहौल में, खुले फ़िज़ा में ना जलाएं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है वो क्या है कि बेटा गाड़ियों को आप रोज़ाना चेक करें, उसकी कंडीशन को, उसकी हालत को आप रोज़ाना चेक करें कि इसमें कोई मसला तो नहीं है, ये ज़्यादा धुआं तो नहीं निकालता। तो गाड़ियों की कंडीशन को जो है ना आप सही रखें, गाड़ी की कंडीशन को आप क्या रखें, सही रखें, और क्या करें, उसकी धुआं अगर इससे ज़्यादा निकले तो आप उसकी फ़ौरन मरम्मत करें या फ़ौरन उसका कोई मुतबादिल चीज़ तलाश करें ताकि धुआं उससे कम निकले गाड़ियों से। ठीक है, गाड़ियों से धुआं कम निकले, उसकी आप रोज़ाना देखभाल करें। और क्या तीसरा क्या है कि ईंधन को आप कम जलाया करें। ठीक है, जो भी चीज़ आपको जलानी हो कोशिश करें कि उसे कम से कम जलाए। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया हमारे पास। चौथा क्या होगा, स्मोक शुड बी फिल्टर्ड, कि बेटा धुआं अगर गाड़ियों से निकले या कारखानों से निकले तो उसको क्या करना चाहिए, उसको बेटा साफ़ करना चाहिए। उससे गंदा जो मवाद होता है उसको हटा के, उसको साफ़ करके जो है ना फिर माहौल में रिलीज़ कर देना चाहिए या माहौल में छोड़ देना चाहिए। तो क्या लिखा है, स्मोक शुड बी फिल्टर्ड मीन के धुएँ को साफ़ करके जो है ना आप फिर माहौल में छोड़ दे। ठीक है, धुएँ से जो गंदी गैसें होती हैं, जो ख़तरनाक गैसें होती है, वो हटा के आप साफ गैसें जो है ना वो माहौल में आप छोड़ दें। ठीक है,
तो ये अगर आप करें तो इससे भी पोल्यूशन कम हो जाएगी। इसके अलावा जो पांचवा बेटा हमारे पास है, पांचवा जो हमारे पास है वो क्या है, कि बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जो है ना वो क्या करें, वो उगाए बेटा, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाए। ठीक है, दरख्त क्यों ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए बेटा? दरख्त इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए क्योंकि दरख्त क्या काम करता है, हवा को साफ़ बनाता है। हवा में जो गंदी गैसें होती है, जो ख़तरनाक गैसें होती है, वो जज़ब करती है। ठीक है, और उसके बजाय जो है ना, जो मुफीद गैसें होती है, जो माहौल को फ़ायदा पहुंचाती है, वो निकालती हैं। ठीक है, अपनी जिस्म से, अपनी स्टेम से या अपनी लीव्स से। ठीक है, तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जॉस्ट करते हैं, जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, इसलिए ये बहुत ही मुफीद होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल होती है, जो गैस की अमाउंट है जो हवा में होती है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो ख़तरनाक होती है। तो प्लांट पौधे जो है ना वो ये ख़तरनाक गैस जज़ब करती हैं। इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ या पौधे उगाएं। ठीक है, दरख्त उगाएं। एंड छठा क्या है कि बेटा आप दरख्तों को ना काटें। ठीक है, उसकी कटाई को रोक दे। दरख्त की कटाई को आप क्या करें, आप रोक दें। ठीक है, दरख्त को काटने से या जंगलों को ख़त्म होने से बचाए, क्योंकि अगर जंगल ख़त्म हो गए या ये दरख्त ख़त्म हो गए तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, फिर माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा और उससे बहुत से नुकसानात पहुंचेंगे इंसानों को भी और जानवरों को भी। ठीक है, और सातवां क्या है बेटा, सातवां जो हमारे पास है वो है अवेयरनेस ऑफ पीपल। इसका क्या मतलब है कि आप सारे लोगों को इस आलूदगी के, हवा की आलूदगी से आशना करें, या हवा जो हवा की आलूदगी है उसके बारे में सब लोगों में क्या करे, अवेयरनेस पैदा करे। अवेयरनेस में उनको होशियार करे या उनको बता दे कि हवा की आलूदगी ख़तरनाक होती है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। ठीक है, आवाम में या लोगों में शऊर पैदा करे। ठीक है, ताकि वो माहौल हवा को आलूदा करने से बचाए, और अगर माहौल आलूदा हो तो फिर उसको इन तरीक़ों से उस आलूदगी को कम करे। बेटा आठवां क्या है कि साइकिल को आप इस्तेमाल करें बजाय किसके, मोटरसाइकिल के। बाइक या मोटरसाइकिल या मोटर की बजाय आप अगर नज़दीक कहीं जाना हो तो साइकिल पे सफ़र किया करें। ठीक है, तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक हुआ जो किस चीज़ के बारे में था, जो हवा की आलूदगी को कम करने के लिए जो इक़दाम थे उसके बारे में था। ठीक है, अब मैं पुश्त में आपको समझाऊंगा, अगर किसी को समझ नहीं आई हो तो पुश्त में मैं ज़रा से बता देता हूँ ये पॉइंट्स, ताकि अगर किसी को उर्दू समझने में प्रॉब्लम हो या मसला हो तो वो पुश्तों में से समझ सके। बेटा एयर पॉल्यूशन हवा आलूदगी या गंदगी ख़त्मोल दपारा या कमोल दपारा मूल वैस कारुना कोल पकार दी नागबा मुंगा सको पदे चैप्टर के बा पदे टॉपिक की बसोरी दामुंगा वो ठीक था। नो आ कारुना च په کم په ذریعه باندې مونږ د هوا آلودګي کمولی شو، نو هغه و دې ټاپک کې مونږ ووړو باندې چې کم دی دې کې هغه دی وایي
بیځایه یا ګنده څیزونه چې کوم دی هغه وایي مه سوځوئ په بهر ځای کې کلاو ځای کې په هوا کې وایي څښا څیزونه مه سوځوئ لکه څه ځناور مړ شي یا څه نور څه داسې څښا ډیران کې خځلې مزلې پرتي تیلۍ پرتي پکې ټیک شوه څښا ګنده کپړې پرتي پلاستیک پروتي یا د پلاستیک بوتلې یو هغه تاسو راوالی او ویې سوځوئ نو هغې هغه لوګی چې بره ځي هغه څه یا خطرناک وي هغه هوا څه کوي څښا کوي ټیک شوه بچې دغه شانتې دویم کې وایي خپل ګاډي چې تاسو سره کوم دي وایي د هغې خیال ساتئ او هغه ګورئ چې د هغې نه څه ګیسونه میسونه خو نه راوځي ټیک شوه خطرناک ګیسونه خو د هغې نه سوري د هغې نه چې وایي لوګي خو نه کوي ډېرو تاسو به خیال کړی چې کوم ګاډی زوړي نو هغې نه لوګي زیات راوځي ټیک شوه نو دقه زیات لوګي راوتل د ګاډي نه دا څه دي خطرناک دي د هوا د آلودګۍ دپاره دا د هوا آلودګي یا د هوا ګندګي جوړوي نو وایي تاسو له پکار دي چې زاړه ګاډي نه استعمالوئ ټیک ته او که زاړه ګاډي استعمالوئ نو هغې له وایي ښه صحیح پراپر دغه وکئ څه وایي ورته ټیک ټاک یې کوي چې هغه څه کوي زیات تر لوګي بیا سیوا لوګي بیا نه ولي او برابر مقدار کې څه کوي لوګي پرېږدي دریم څه دی وایي چې کوم تیل دي یا نور څه لرګي مرګي دي هغه تاسو سوځوئ نو وایي ډېرې مه سوځوئ وایي چې څومره ضرورت دي د هغې مطابق سوځوئ ټیک شوه بیا وایي چې کوم لوګي وایي د ګاډو نه یا وایي د کارخانو نه وځي وایي هغه څه کوئ وایي کوشش کوئ چې هغه تاسو فلټر کوئ صفا کوئ چې هغه ګنده ګیسونه د هغې نه در کوئ او هغه صفا کوئ بیا هوا ته هغه پرېږدئ ټیک شوه نو دا یې بل دغه شو بیا یې پنځم څه دی وایي چې ډېرې اونې وکاروئ اونې څه کار کوي دا چې کوم څښاک ګیسونه ګنده ګیسونه هغه دا جذب کوي هغه دا دننه بوځي ځان ته استعمالوي یې او چې کوم اکسیجن وي نو هغه څه کوي هغه هوا کې پرېږدي ټیک ده نو په دې وجه باندې وایي چې ډېرې اونې ولګوي نو ډېر کاربن ډای اکساید چې دا خراب ګیس دی ګنده ګیس دی خطرناک ګیس دی دا به دا څه کوي جذب کوي به استعمالوي به دا بوټي او موږ له به صفا ګیس اکسیجن راکوي ټیک ده بیا وایي شپږم کې وایي چې اونې مه کټ کوئ ٹھیک ده اونې مه کټ کوئ یا اونې مه ختموئ چې اونې نه کټ کوئ نو اونې به ډېرېږي او چې اونې ډېرېږي نو څه به هوا به صفا وي او چې اونې کټ کړي نو هوا به څه کېږي څښا کېږي به او بیماریانې به پیدا کېږي ٹھیک ده او بیا څه وایي په خلکو کې شعور پیدا کوي خلک خبر کوي د دې نه څه نه د ایر پلوشن نه چې د هوا آلودګي څه شی ده او دا د څه په وجه پیدا کېږي او دا به موږ څنګه ختموو دې باره کې خلکو له علم ورکوي ټیک ده اخرنۍ کې څه وایي د نږدې ځایونو ته وایي چې ځئ نو په سیکلو باندې ځئ او د ګاډو استعمال مه کوئ ټیک شوه یا وایي پیاده ګرځئ ټیک ده بچې دا ستاسو ټاپک و که څه کوېسچن یې پکې څه ځای کې نه یې پوه شوي تاسو نو بچې تپوس کولی شئ ټیک ده دا ستاسو نن لپاره ټاپک و انشاءالله سبا ورپسې دا بل و بس بیا د خیره ایکسرسایز په ختمېدو یم بچې خپل ځان ډېر خیال ساتئ خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ډېره مننه د الله په امان